मतलब उस टाइम पे इतना सोचा भी नहीं था कि कुछ हो जाएगा, बट था कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे पता था मुझे 9 to 5 तो नहीं करना है, और मुझे ये भी नहीं पता था मुझे क्या करना है। 9 to 5 तो दूर की बात है। मुझे याद है मैं कॉलेज में थी, और मेरे भाई का एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, और वो उसने नया नया DSLR खरीदा था। उस टाइम पे होता था ना DSLR कैमरा, जिसके पास है वो फोटोग्राफर, मतलब सबके शूट करते थे। तो उन्होंने मेरे भाई के साथ एक दिन पिक्चर्स ली उसकी, और मैंने देख के बोला यार मुझे भी खिंचवानी है। तो इज़ लाइक ठीक है चलो आ जाओ। देन हम लोग गए, फिर हमने पिक्चर्स शूट किया किसी पार्क में जाके ऐसी रैंडमली। एंड उसके बाद उसने मुझे बिना बताए मेरी पिक्चर्स एक कंपनी में दे दी, कि मॉडलिंग एजेंसी में, कि देखते हैं होता है कि नहीं होता। एंड सडनली 2 हफ्ते बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि यार तुझे ऑडिशन के लिए चलना है मेरे साथ, मैंने तेरी पिक्चर्स कहीं भेजे थे तो देखते हैं क्या होता है। वो मुझे बेचारा ऑडिशन पे भी लेके गया वहाँ पे। मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन भी हो गया और पास भी हो गई मैं। उसके बाद वहाँ पे जो मेन चैलेंज था वो था कि पेरेंट्स को कैसे बताऊँ अब कि मॉडलिंग करनी है या एक्टिंग करनी है, जबकि खुद ही कुछ नहीं पता इस बारे में। आप दिल्ली में थे? दिल्ली में थी। पढ़ाई के लिए दिल्ली आए थे? नहीं, मैं दिल्ली में ही थी, पैदा ही दिल्ली में हुई हूँ। माई पेरेंट्स आर फ्रॉम उत्तराखंड। ओके। बट हम हर साल, मतलब हर साल के 4 महीने उत्तराखंड में ही निकलते थे, तो ओके। बहुत क्लोजली वी आर कनेक्टेड टू। ऐसा नहीं है कि भूल गए अपने रूट्स। गढ़वाली में कुछ कह दो ऑडियंस के बाप लिए। रे मीते ये शो पर रहते बहुत बहुत बढ़िया लग रही हूँ। एंड तुम दगड़ी बात करी थे, बहुत अच्छू लगता। समझा। क्या समझे पता नहीं मैंने सही बोली है कि नहीं, अभी मेरे पेरेंट्स देख के बताएंगे क्या बोला है मैंने। आप ये कह रहे हो कि TRS इज द बेस्ट पॉडकास्ट इन द यस वर्ल्ड। यस ओके, बैक टू हाँ, दिल्ली। तो फिर कहाँ पे थी मैं? हाँ, पेरेंट्स। मेन चैलेंज था कि पेरेंट्स को कैसे बोलूँ अब कि एक्टिंग करनी है या मॉडलिंग करनी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, अभी भी हैं बट उनके लिए था कि पढ़ाई करो, जॉब करो और शादी करो और ख़त्म। मतलब हमारा, मतलब दैट इज़ द गोल, दैट इज़ हाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ। पेरेंट्स क्या करते थे? माई डैड वॉज इन एयर इंडिया, Okay. माई मॉम वॉज अ होम मेकर। वो तो देख रहे हैं ये एपिसोड? देखेंगे ज़रूर ओके। तो वो मेरी हर चीज़ देखते हैं, उनके गूगल पे रहता है तृप्ति डिमरी जो जो आता है सब देखते हैं। वाह। तो देयर इज़ नो वे आउट बट उनको मनाना सबसे डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और शुरू में मैंने बताया भी नहीं उन्हें। शुरू में मैंने बोला यार चलो 1-2 बार करके तो देखती हूँ कि कैसा है, क्योंकि मेरे लिए भी चीज़ें नई थी, मुझे भी नहीं पता था, कि मुझे कुछ आता नहीं था, एक्टिंग नहीं आती थी, मॉडलिंग का तो एम भी नहीं आता था। और वहाँ चली गई, शूट किया एक दिन, रात हो गई, अभी दिल्ली में तो कर्फ्यू टाइम है, 7 बजे घर पहुँचना है, हो गया लेट। तो एक दिन झूठ बोला कॉलेज फेस्ट है, दूसरे दिन झूठ बोला कॉलेज फेस्ट है, कॉलेज फेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो आफ्टर अ पॉइंट आई हैड टू टेल माय डैड कि पापा ऐसा है, आई एम डूइंग दिस, एंड ही वाज वेरी अपसेट। ही सेड नहीं अभी अब पढ़ाई करो, ये सब नहीं करना है। आप क्या पढ़ रहे थे? आई वाज लिटरेचर। ओके। या ऐसा कुछ पढ़ नहीं रही थी, टाइम पास ही कर रही थी लिटरेचर काफी कूल। कूल है, वो भी मुझे मिल गया था। आई वाज नेवर लाइक दैट, मतलब मुझे पढ़ाई में बिल्कुल शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मुझे लगा था कि मैं क्या करूँगी बड़े होके यार। तो कुछ प्लान भी सोचा था? कुछ भी नहीं था, कुछ प्लान ही नहीं, ए भी नहीं था, Okay. तो बी तो दूर की बात है। Got जब एक बार न्यूज़पेपर में फोटोज आने लगी ना, मैगजीन में फोटोज आने लगी, तब उनको थोड़ा लगा कि चलो मे बी शी इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कुछ तो कर रही है, झूठ नहीं बोल रही है। फिर वो हुआ, फिर उसके बाद और लगा और करना चाहिए, अब क्या करें। तो मॉडलिंग में फिर मज़ा आना बंद हो गया। मैंने कहा अब तो एक्टिंग करनी है, ट्राई करते हैं। तो आई स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस इन दिल्ली, और हर चीज़ का ऑडिशन दिया है मैंने, टीवी सीरियल्स बोल लो आप, टीवी एड्स, और लकीली एक संतूर की एड थी जो मिल गई थी मुझे। तो भर में बताया कि बॉम्बे में शूट है, तो दे वर लाइक नहीं नहीं, मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट आई हैड टू रियली कन्विंस देम कि प्लीज़ जाने दो, एक बार देखने दो, आप चलो मेरे साथ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। फिर बॉम्बे आई, और उसी दौरान मैंने ना फिल्म के ऑडिशंस देने भी शुरू कर दिए थे, इधर उधर कुछ ना कुछ। तो पोस्टर बॉयज़ करके एक फ़िल्म थी जो मेरी सबसे पहली फ़िल्म है जो मैंने की है, उसके ऑडिशंस चल रहे थे, और पहले ऑडिशन में मैं फ़ेल भी हो गई थी। फिर उनको पता चला कि मैं बॉम्बे में हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑफ़िस बुलाया और बोला कि आप दोबारा एक बार ऑफ़िस आके टेस्ट दे सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, ऑफ़िस जाके टेस्ट दिया, अगले दिन पता चला कि सिलेक्शन हो गया है। तो आई वाज शॉक्ड माई सेल्फ कि अरे, लोग बोलते हैं 14-14 15 साल यू हैव टू वेट, एंड नहीं होता है, और हो गया है।
पर उस दिन शायद जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि सनी देओल के साथ फिल्म है, बॉबी देओल है, श्रेयस तलपड़े, उस दिन से दे वर लाइक कॉन्फिडेंट एंड उसके बाद से उन्होंने मुझे कभी भी कुछ रोका नहीं, कुछ नहीं किया। पर उससे पहले काफ़ी स्ट्रगल था, दिल्ली में भी और बॉम्बे आके भी 1-2 साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था। पैसों के लिए क्या करते थे? पैसों के लिए यही छोटे मोटे काम, Modeling कैटलॉग शूट gigs? करती थी, और मुझे बहुत बुरा लगता था वो करते टाइम, क्योंकि मुझे रोज़ शूट पे जाके लगता था कि मैं काम कर रही हूँ, मतलब मज़ा नहीं आता था। और काम भी मतलब ऐसा लगता था मिसयूज़ हो रहा है कुछ, तो कुछ इट वाज नॉट सिटिंग वेल विद मी, आई वाज नॉट हैप्पी। और वाइब सही नहीं थी? वाइब सही नहीं थी, मैं खुश नहीं थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, कम पैसे थे, और पता था कि क्यों कर रही हूँ। एक होता है ना कि आप काम कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने में, और एक होता है आप काम कर रहे हो ताकि आप सर्वाइव कर सको बॉम्बे जैसी जगह पर। तो वो उसके लिए काम था कि मैं, ताकि मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे हों, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि घर से नहीं मांग सकती मैं, अगर वो नौबत आ गई तो फिर वापस बुला लिया जाएगा।